ईद के मौके पर राजस्थान के जोधपुर में जबरदस्त बवाल। जरौली गेट पर पहले से लगा भगवा झंडा हटाने पर दो गुटों में झड़प। देर रात उपद्रवियों ने भगवा झंडा हटाकर लगाया चांद तारा वाला सफेद झंडा। हिंसक झड़प में जमकर हुआ पथराव। मौके पर पहुंची पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर हटाया सफेद झंडा। वहीं पूरे शहर में बंद की गई इंटरनेट सेवाएं। जोधपुर में ईद की नमाज के बाद फिर हुआ पथराव। पुलिस ने दोबारा लाठीचार्ज कर हटाई हिंसक भीड़। आंसू गैस के गोले फेंकने की आई नौबत। धार्मिक झंडे को लेकर हुए बवाल का पुलिस ने निकाला हल। भगवा और चांद तारा वाला झंडा हटाकर फहराया तिरंगा। हिंसा को लेकर बोले जोधपुर के पुलिस कमिश्नर। स्थिति के पूरी तरह से नियंत्रण में होने का किया दावा। वहीं कानून के तहत कार्रवाई करने की कही बात। पहले से ही लागू है धारा 144। ईद के मौके पर जम्मू कश्मीर में भी पत्थरबाजी की खबर आई सामने। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में मस्जिद के बाहर हुआ पथराव। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों पर फेंके गए पत्थर। ईद के मौके पर जहांगीरपुर इलाके में भी बढ़ाई गई सुरक्षा। पुख्ता इंतजाम के बीच ड्रोन से रखी जा रही नजर। मौके पर हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात। ईद पर ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। ईद के मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए के कटाक्ष बोली, डरने वाली नहीं लड़ने वाले हैं हम। ममता बनर्जी ने की ये एकता की मांग। कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान चाहते हैं हम। साथ ही बीजेपी पर फूट डालो राज करो की नीति से चलने का लगाया आरोप। ईद उल फितर के मौके पर रामंदिर सरहदों की दूरियां अटारी वाघा सीमा पर बीएसएफ और पाकिस्तान रेंजर्स ने मिठाइयों का किया आदान प्रदान। 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी से की यात्रा की शुरुआत। भव्य आयोजन के बीच की द्विपक्षीय वार्ता। जर्मनी के बाद डेनमार्क के कोपेनहेग पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी। डेनमार्क के प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की करेंगे वार्ता। गुजरात में कांग्रेस विधायक काशनी कोतवाल ने छोड़ी कांग्रेस। बीजेपी का थामेंगे दामन। लंबे समय से कांग्रेस से थे नाराज। चारधाम यात्रा के शुभारंभ पर बोले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। चारधाम यात्रियों का देवभूमि आगमन पर किया स्वागत। बोले ऐतिहासिक होगी ये यात्रा। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस का संयुक्त अभियान। लश्कर तैयबा के आतंकी मॉड्यूल का किया भांडाफोड़। सोपोर से 3 आतंकवादियों को किया गिरफ्तार। कई जगहों पर गैर स्थानीय मजदूरों की हत्याओं की योजना बना रहे थे गिरफ्तार हुए आतंकी। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक ग्रेनेड हमलों में भी शामिल थे तीनों आतंकवादी। दुनिया में अब तक करीब 51 करोड़ 40 लाख से भी ज्यादा हुए कोरोना के केस। करीब 40 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 62 लाख के पार। भारत में 24 घंटे मिले कोरोना के 2568 कोरोना के मरीज। 19,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 20 लोगों की गई जान। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक। मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव। 24 घंटे मिले 1076 नए मरीज। कुल मामले 18 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 6000 के ऊपर। महाराष्ट्र में 24 घंटे मिले 92 नए मामले। 1 मरीज की मौत। कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 1000 के पार। मौत का आंकड़ा 1,47,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में बड़े कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे मिले 27 नए मामले। कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा मरीज ठीक। मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। यूपी में 24 घंटे मिले कोरोना के 198 केस। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 1621। मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे मिले कोरोना के 5 मरीज। कुल मामले 8 लाख के पार। 41 एक्टिव केस। मौत का आंकड़ा 12,000 के पार।
हरियाणा में फिर बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे मिले कोरोना के 439 नए केस। कुल मामले 9 लाख से ज्यादा। एक्टिव केसों की संख्या 2000 से ऊपर। मौत का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे मिले कोरोना के 11 नए केस। कुल मामले 2 लाख के पार। 59 एक्टिव केस। मौत का आंकड़ा 4000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 189 करोड़ के पार। जंग के बीच कैंसर का ऑपरेशन कराने के लिए छुट्टी पर जा सकते हैं पुतिन। निकोलाई पत्रुसेव को मिल सकती है पुतिन की गैरहाजिरी में रूस की कमान। रूसी सुरक्षा परिषद के चीफ और खुफिया एजेंसी एफएसबी के पूर्व चीफ हैं निकोलाई पेत्रुसेव व पुतिन के करीबी लोगों में होती है पेत्रुसेव की गिनती। रूस के विदेश मंत्री सेर्गेई लाव्रोव का बड़ा बयान। रूसी विजय दिवस तक नहीं रुकेगी यूक्रेन पर कार्रवाई। वहीं 9 मई के बाद युद्ध खत्म होने की अटकलों में आई तेजी। रूस पर भारी पड़ी यूक्रेनी सेना की रणनीति। गांव में बने बांध को खोलकर दलदल में बदली सीमा। कीव पर हमले के लिए घुस नहीं पाए रूसी टैंक। खेरसौन पर सैन्य कब्जे के बाद बड़े पैमाने पर आर्थिक बदलाव करने में जुटी रूसी सेना। रूसी मुद्रा रूबल से बदली जा रही यूक्रेनी मुद्रा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने फरीदाबाद में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के कार्यक्रम में किया पौधारोपण। साथ ही कंपनी के अधिकारियों के साथ की बैठक। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ बैठक में नितिन गडकरी ने कई मुद्दों पर की चर्चा। साथ ही इंजन में ईंधन बचाने के उपायों पर किया मंथन। इस दौरान परिवहन मंत्री ने कहा, मैं यहां आकर हुआ प्रभावित। फरीदाबाद दौरे पर सीएम मनोहर लाल पृथला में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में होंगे शामिल। महानगर विकास प्राधिकरण की बैठक में भी लेंगे हिस्सा। फरीदाबाद शहर में पानी के साधन बढ़ाने के प्रोजेक्ट पर करेंगे चर्चा। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने कांग्रेस पर किया कटाक्ष। ट्वीट कर कहा, कांग्रेस राज में चरम पर था भ्रष्टाचार। अगर प्रधानमंत्री देश से 1 रुपया तो जनता तक पहुंचते पहुंचते हो जाते थे 15 पैसे। करनाल में गृह मंत्री अनिल विज ने पूर्व मंत्री शशिपाल मेहता से की मुलाकात। गृह मंत्री ने कहा, 9 मई को जेबी नड्डा अंबाला में कैंसर केयर सेंटर का करेंगे उद्घाटन। गृह मंत्री ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा, हरियाणा में भी कांग्रेस का वही हाल होने वाला है जो पंजाब में हुआ। आम आदमी पार्टी झूठी पार्टी। पटियाला हिंसा पर अनिल विज ने कहा, हरियाणा के लोग समझदार। हरियाणा के लोग बॉर्डर पर कुर्बानी देने चाहते हैं। वो देश तोड़ने की गतिविधियों में नहीं होते हैं शामिल। विवेक बंसल से मिले कांग्रेस के नाराज नेता। कुलदीप बिश्नोई अध्यक्ष न बनाने पर जताई नाराजगी। राहुल गांधी से मुलाकात तक कोई भी फैसला मानने से इनकार। कांग्रेस के पुख्ता सूत्रों से खबर। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। ट्वीट कर कहा, भारत की संपत्ति की बिक्री जारी है। सरकार तोड़ रही एलआईसी पॉलिसी धारकों का विश्वास। बिजली मंत्री रणजीत चौटाला का बयान। कहा, बिजली कटों में लगातार हो रहा सुधार। जल्द ही सारी समस्या का होगा निदान। कांग्रेस पर बिजली मंत्री रणजीत चौटाला ने साधा निशाना। कहा, कांग्रेस पार्टी हो चुकी है खत्म। अब कांग्रेस पतन की ओर जा रही। कृषि मंत्री जेपी दलाल का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर डबल अटैक। कांग्रेस को बताया लुप्त होती पार्टी। बोले, कांग्रेस नेता खुद पार्टी को खत्म कर देंगे। आप पार्टी का ना कोई वोटर ना सपोर्टर। छात्रों का डिजिटल शिक्षा से जोड़ने के लिए हरियाणा सरकार की पहल। 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को टैबलेट देगी सरकार। शिक्षा मंत्री करपाल गुर्जर ने किया ऐलान।
चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कृपाल गुर्जर का बयान, स्कूलों में गर्मियों की छुट्टी पर बोले शिक्षा मंत्री, कहा गर्मियों की छुट्टियों पर अभी कोई फैसला नहीं, आगामी 5 मई को होने वाली बैठक में होगी चर्चा। बिजली संकट पर बोले शिक्षा मंत्री, कहा प्रदेश में सभी जगह दी जा रही बिजली, मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत परेशानी जरूर, लेकिन जल्द सारी समस्याओं का हो जाएगा निजात। शिक्षा मंत्री ने सुरजेवाला पर कसा तंज, कहा सुरजेवाला झूठ का पुलिंदा, ऐसी कोई लाइन नहीं कि हरियाणा की बिजली सीधी गुजरात पहुंचाई जाए। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह ने भरी हुंकार, कहा शहीदी दिवस के दिन बड़ी रैली में होगा बड़ा ऐलान। वीरेंद्र सिंह ने कांग्रेस पर किया वार, कहा 5 गुटों में बटी कांग्रेस। फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने सेक्टर 8 में इंटरलॉकिंग टाइल्स के निर्माण कार्य का किया शुभारंभ, साथ ही लोगों से सुनी बिजली पानी की समस्याएं भी। बिजली पानी की समस्याओं पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने लिया संज्ञान, अधिकारियों के साथ बैठक कर दिए दिशा निर्देश। बिजली पानी की समस्या को लेकर विधायक ने कहा कि हमारा प्रयास क्षेत्र के लोगों को किसी भी तरह की समस्या का ना करना पड़े सामना। हरियाणा में स्कूलों के समय में बदलाव, 4 मई से सुबह 7 से दोपहर 12 चलेंगे स्कूल, बढ़ती गर्मी के चलते लिया गया फैसला। हरियाणा लोक सेवा आयोग का बड़ा फैसला, विवादों में घिरा सिविल सेवा प्री एग्जाम रद्द, डेंटल सर्जन की परीक्षा भी कैंसिल। स्कूलों को डिजिटल करने की मुहिम हो रही बेदम साबित, सोनीपत के सांदल कला गांव के सरकारी स्कूल में शोपीस बने डिजिटल बोर्ड, बिजली की अव्यवस्था के चलते साल भर से बंद पड़े हैं डिजिटल बोर्ड। गुजला में सीएम योगी और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल के आगमन को लेकर डीसी और पुलिस कमिश्नर ने लिया कार्यक्रम स्थल का जायजा, मौके पर बल्लभगढ़ के एसडीएम और अन्य अधिकारी भी रहे मौजूद। भिवानी में बड़ी धूमधाम से मनाया गया ईद का पर्व, लोगों ने एक दूसरे के गले मिलकर दी बधाई, अनाज मंडी स्थित ईदगाह पर अदा की ईद की नमाज। करनाल में भी धूमधाम से मनाया गया ईद का त्योहार, ईदगाह में नमाज पढ़ने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर दी बधाई। अंबाला में नगर निगम की बजट मीटिंग, शहर के विकास कार्यों पर की गई चर्चा, निगम ने 138 करोड़ का बजट किया पेश। पानीपत में 45 साल के दूध बेचने वाले जानूस पेश कर रहे मिसाल, रोजाना अपनी बाइक से 40 किलोमीटर जाकर जिले में बेचती है दूध। कलानौर में झुंझुनू को जोड़ने वाले मार्ग का हुआ नामकरण, अब संत कृपाल सिंह के नाम से जाना जाएगा मार्ग, नगर पालिका के कार्यवाहक चेयरमैन ने किया उद्घाटन। भिवानी में स्वास्थ्य विभाग द्वारा कन्या स्कूल में लगाया गया कैंप, भिवानी के विधायक घनश्याम चराफ ने मुख्य अतिथि के रूप में की शिरकत। करनाल के डेरा कार सेवा में सिख समाज के लोगों ने की बैठक, सेक्टर 13 के मार्केट में युवकों के शीशों तोड़ने की हुई निंदा। सिख समाज ने बैठक में 15 सदस्यों की एक कमेटी का किया गठन, 5 मई तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर बनाई योजना। सेक्टर के मार्केट में करीब 20 लोगों ने गाड़ी तोड़कर की थी भय का माहौल पैदा करने की कोशिश, माहौल खराब करने और धार्मिक भावनाओं को आहत करने के जुर्म में अपराधियों के खिलाफ थाने में दर्ज है केस। नूह में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर डालसा सचिव ने पत्रकारों को किया सम्मानित, 14 मई को लगाई जाएगी राष्ट्रीय लोक अदालत। नारनौल में बढ़ती गर्मी से अस्पतालों में बड़ी मरीजों की संख्या, अस्पताल में मरीजों के लिए नहीं दिख रही कोई भी व्यवस्था।
इंद्री में सक्षम युवाओं ने सीएम को लिखा पत्र, कौशल विभाग या फिर अन्य किसी रोजगार स्कीम में शामिल करने की मांग। इंद्री के विधायक को सौंपा ज्ञापन। फरीदाबाद में बिजली की कमी के चलते लगातार वर्कशॉप मालिकों को आर्थिक तौर पर हो रहा आर्थिक नुकसान। वर्कशॉप से कंपनियों के ऑर्डर नहीं हो रहे पूरे। नारायणगढ़ में गन्ने का बकाया न मिलने के कारण किसानों में रोष। सरकार और मिल प्रबंधन के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। प्रदर्शन करने वाले किसानों का कहना, शिकायत के बाद भी नहीं हुई कोई सुनवाई। अगर प्रशासन ने जल्द नहीं सुलझाई हमारी समस्या तो गन्ना आयुक्त के कार्यालय का करेंगे घेराव। हरियाणा में बिजली पानी की समस्या से मचा हाहाकार। सोनीपत में ग्रामीण बिजली पानी की समस्या को लेकर लघु सचिवालय में किया मटका फोड़ प्रदर्शन। सरकार का जल मिशन उमरावत गांव के लिए हो रहा गलत साबित। 900 घरों में करीब 5000 लोगों को नहीं मिल रहा पीने का पानी। गांव में पानी की समस्या के चलते लोग खरीद कर पानी पीने को मजबूर। गांव में नहर की भी नहीं कोई व्यवस्था। लोगों ने प्रशासन पर लगाया समस्या दूर न करने का आरोप। पानी की समस्या को लेकर स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ का कहना, गांव के लिए नया प्रोजेक्ट तैयार करके उच्च अधिकारियों को भेजा। मंजूरी मिलते ही पानी की समस्या हो जाएगी दूर। करनाल के जिला सचिवालय पर किसानों का प्रदर्शन। प्रशासन के माध्यम से सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रदर्शन करते हुए किसानों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बिजली सप्लाई पूरी देने और साथ ही गेहूं पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिए जाने की मांग। यमुनानगर में जिला सचिवालय के बाहर अपनी मांगों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने किया प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर सौंपा मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन। गेहूं पर 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस और आगजनी में बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा देने की रखी मांग। कैथल में किसानों ने लघु सचिवालय पर किया प्रदर्शन। गेहूं की फसल कम होने पर मुआवजे की मांग। प्रशासन को दी चेतावनी। फरीदाबाद के बादशाहपुर गांव में दर्दनाक हादसा। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में काम करने उतरे 2 मजदूरों की दम घुटने से मौत, जबकि बचाव के लिए प्लांट में उतरे तीसरे मजदूर की हालत गंभीर। सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में काम करते वक्त मजदूरों के पास बचाव के लिए सुरक्षा नहीं थे पुख्ता इंतजाम। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई की शुरू। घरौंडा में एक स्कूल में छात्रों के साथ दुर्व्यवहार करने का मामला आया सामने। ट्रेनी अध्यापक छात्रों पर अश्लील टिप्पणी करने का आरोप। पीड़ित छात्रों के अभिभावकों ने विरोध करते हुए थाने में दर्ज करवाई शिकायत। अध्यापक के खिलाफ की कार्रवाई की मांग। छात्रों के अभिभावकों की शिकायत के बाद पुलिस हुई सख्त। छात्रों के स्कूल आने के समय पर पुलिस प्रशासन मौके पर रहा मौजूद। बल्लभगढ़ के खंड एवं पंचायत अधिकारी द्वारा रिश्वत लेने का मामला आया सामने। चंदावली गांव के सरपंच के पिता और ठेकेदार ने बीडीपीओ पर रिश्वत मांगने का लगाया आरोप। चंदावली गांव में बना था हरियाणा का पहला डिजिटल पार्क, लेकिन पेमेंट के लिए बीडीपीओ को रिश्वत न देने पर ठेकेदारों ने काम में खामियां बताकर बिलों को रोक दिया था। पेमेंट को लेकर ठेकेदारों में लगातार बना हुआ रोष। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की मामले की विजिलेंस से जांच कराने की मांग। सोनीपत में एक महिला ने एक नामचीन वकील पर दुष्कर्म का लगा आरोप। महिला ने थाने में जाकर दर्ज कराई शिकायत। किसी केस की रिपोर्ट में महिला की पैरवी कर रहा है वकील। वकील पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला का कहना, पैरवी की मोटी फीस चुकाने में असमर्थ देखकर
वकील ने किया दुष्कर्म, साथ ही पुलिस के पास जाने पर जान से मारने की देता था धमकी। वहीं महिला की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना, मामले की जांच पूरी होने पर दोषी पर होगी सख्त कार्रवाई। फरीदाबाद में लोगों के हक का राशन हड़पने वाले के खिलाफ सीएम फ्लाइंग लगातार कर रही छापेमारी। मोहना में मंडी में अवैध तरीके से गेहूं स्टॉक करने पर हुई कार्रवाई। अंबाला में पुलिस ने चलाया विशेष चेकिंग अभियान, कानून का उल्लंघन करने वालों के काटे गए चालान। रादौर में बंदरों का आतंक, छत पर कपड़े सुखाने गई महिला पर बंदरों के झुंड ने किया हमला, महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। करनाल के रामनगर में चाबड़ा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगी भीषण आग, गत चंद मिनटों में दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगने की नहीं पता चल सकी वजह, दुकान मालिक ने फायर ब्रिगेड पर देरी से आने का लगाया आरोप, प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। फतेहाबाद के ढिंगसरा गांव के पास दर्दनाक हादसा, पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 2 दोस्तों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। कांगड़ा दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर, शाहपुर न्यू बस स्टैंड का सीएम ने किया उद्घाटन। दिल्ली स्कूल मॉडल पर सीएम ने ली चुटकी, कहा 20 से 25 स्कूलों की हुई देती है जानकारी, बाकी हजारों स्कूलों में क्या व्यवस्था, बोले हिमाचल की जनता परिपक्व, पहाड़ में आपकी नहीं गलेगी दाल। देश की राजधानी से प्रदेश की राजधानी लौट रही प्रतिभा सिंह का 8 जगहों पर भव्य स्वागत, जगह जगह समर्थकों की उमड़ी थी। 4 मई को पदभार ग्रहण करेंगे सुखविंदर सिंह सुक्खू, परमाणु बैरियर से शिमला तक करेंगे शक्ति प्रदर्शन, कांग्रेस प्रचार समिति के अध्यक्ष की मिली है जिम्मेदारी। हरप्रीत बेदी के ट्वीट पर गरमाई राजनीति, बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल को बताया खालिस्तानी समर्थक, बीजेपी मीडिया पर सप्रभारीकरण धंधा का बयान, खालिस्तानियों का पक्ष ले रहे बेदी। पहाड़ों पर मौसम फिर हुआ हसीन, रविवार को शिमला, कांगड़ा, सिरमौर समेत कई इलाकों में बरसे मेघ, ओलावृष्टि से गुठलीदार फलों को नुकसान, तो जंगलों में भड़की आग से मिली राहत।